देखिए, जिस तरह से नई खोज का हम जिक्र कर रहे हैं राधा, एक बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि अगर कोई शख्स लकवाग्रस्त हो जाए तो उसका दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होना लगभग असंभव सा लगता है। लेकिन चीन के वैज्ञानिकों और सर्जन्स की टीम ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो लाखों पैराडाइज मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण बन सकती है। बिल्कुल, देखिए, चाइनीज इंस्टीट्यूट फॉर ब्रेन रिसर्च और न्यू साइबर न्यूरोटेक ने मिलकर ब्रेन स्पाइन इंटरफेस यानी कि बीएसआई तकनीक की मदद से एक पैरालाइज्ड मरीज को फिर से खड़ा होने और चलने में सफलता दिलाई है। तो नई खोज में आज हम आपको चीन में हुई इस क्रांतिकारी खोज के बारे में बताते हैं। एक ऐसे लाचार मरीज के बारे में सोचिए जिसे डॉक्टर्स ने कह दिया हो कि वो अब कभी चल नहीं पाएगा, जिसकी दुनिया व्हील चेयर तक सिमट चुकी हो। ऐसे में अगर वो महज 24 घंटे में फिर से खड़ा हो जाए और अपने पैरों पर चलने लगे तो क्या यह किसी चमत्कार से कम होगा? अब ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि मेडिकल साइंस की नई उपलब्धि है। चीन के वैज्ञानिकों ने ब्रेन स्पाइन इंटरफेस बीएसआई तकनीक के जरिए यह असंभव दिखने वाला काम मुमकिन कर दिखाया है। शंघाई के झोंगशान अस्पताल में हुई एक खास सर्जरी के बाद एक लकवाग्रस्त मरीज को फिर से खड़े होने और चलने में सफलता मिली है। ये दुनिया की पहली सर्जरी थी जिसमें पूरी तरह से पैरालिसिस से ग्रस्त मरीज को बीएसआई तकनीक की मदद से फिर से चलने का मौका मिला। इससे पहले भी इस तकनीक से 3 और सर्जरीज हो चुकी थीं। ये सब सफल और क्रांतिकारी मानी जा रही हैं। जब रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड को कोई गंभीर चोट लगती है तो मस्तिष्क और शरीर के बीच संपर्क टूट जाता है, जिससे इंसान अपने हाथ पैर हिलाने में असमर्थ हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए फुडान यूनिवर्सिटी और झोंगशान अस्पताल के वैज्ञानिकों ने न्यूरल ब्रिज साल की मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने ऐसा एल्गोरिदम विकसित किया है जो फौरन मरीज की हरकत को डिकोड कर सके। इससे पहले जनवरी और फरवरी 2024 में 3 और मरीजों पर इसी तकनीक से सर्जरी की गई थी, मगर वो 2 हफ्तों के अंदर अपने पैरों पर चलने में सफल हुए। बीएसआई तकनीक को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें अभी और सुधार किया जाएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा मरीजों के लिए कारगर हो सके। इस सर्जरी में शामिल डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे मरीजों के नतीजे हमारी उम्मीदों से भी बेहतर रहे। ये सिर्फ एक मेडिकल तकनीक की जीत नहीं बल्कि लकवाग्रस्त मरीजों के लिए नई जिंदगी की शुरुआत है। बीजिंग में मौजूद चाइनीज इंस्टीट्यूट फॉर ब्रेन रिसर्च यानी CIBR और न्यू साइबर न्यूरोटेक की इस चिप का नाम बेनाओ नंबर 1 है। CIBR के निदेशक और न्यू साइबर के मुताबिक पिछले 1 महीने में 3 मरीजों में ये चिप लगा दी गई है। इस टीम का मकसद साल के अंत तक 10 और मरीजों में चिप लगाने का है। सरकारी कंपनी न्यू साइबर की महत्वाकांक्षा इससे भी बड़ा ह्यूमन ट्रायल करने की है। कंपनी के मुताबिक न्यू साइबर अगले साल नियामक स्वीकृति मिलने के बाद औपचारिक क्लिनिकल ट्रायल करेगी, जिसमें करीब 50 मरीज शामिल होंगे। न्यू साइबर ने इसके बारे में जानकारी नहीं दी है कि फंडिंग या ट्रायल कब तक चलेगा, लेकिन ह्यूमन ट्रायल्स की गति बढ़ा देने की वजह से मुमकिन है कि बेनाओ नंबर 1 पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मरीजों को ब्रेन चिप लगाने वाला संस्थान बन जाएगा। इस समय इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे अग्रणी कंपनी है अमेरिका की सिनक्रॉन। सिनक्रॉन के निवेशकों में जेफ बेजोस और बिल गेट्स जैसे अरबपति शामिल हैं। सिनक्रॉन 10 मरीजों में ब्रेन चिप डाल चुकी है, जिनमें 6 अमेरिका के हैं, 4 ऑस्ट्रेलिया के। बस की न्यूरालिंक के पास इस समय 3 मरीज हैं।
न्यूरालिंक ऐसे वायरलेस ब्रेन चिप पर काम कर रही है जिसे सिग्नल की गुणवत्ता को अधिकतम करने के लिए दिमाग के अंदर डाल दिया जाता है, जबकि उसकी प्रतिद्वंदी कंपनियां सेमी इन्वेसिव चिप पर काम कर रही हैं जिसे दिमाग की सतह पर रखा जाता है। इसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI सिस्टम कहा जाता है। इससे सिग्नल की गुणवत्ता तो थोड़ी कम रहती है, लेकिन इसमें दिमाग के टिश्यू को नुकसान पहुंचने और सर्जरी के बाद होने वाली दूसरी परेशानियों का खतरा कम रहता है। सिंक्रॉन ने हाल ही में चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया के साथ एक साझेदारी की घोषणा की, जिसके तहत सिंक्रॉन के BCI सिस्टमों के साथ एनवीडिया के AI प्लेटफॉर्म को जोड़ दिया जाएगा। न्यू साइबर भी फंडिंग के लिए सक्रिय रूप से निवेशकों से बात कर रही है, लेकिन चीनी कंपनी के मुताबिक उनके साथ साझेदारी करने वाली कंपनी को फौरन मुनाफा कमाने पर ध्यान न देकर भविष्य के बारे में सोचना होगा। न्यू साइबर ने यह भी साफ किया है कि उनका चीन की सेना से कोई संबंध नहीं है और उसने अपना ध्यान अलग अलग किस्म के लकवे से पीड़ित मरीजों की मदद करने में लगाया हुआ है।